हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये शानदार क्लास हमारी रात्रि 8 बजे होती है। बहुत बेहतरीन। चलिए बताइए, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? बताइए, भ्रमर का तद्भव रूप क्या होता है? भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। ऑप्शन डी सही है। भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। चलिए बताइए, लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए बताइए, लड़का आया, तो इस वाक्य, यह किस काल का वाक्य है? ये सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन डी, ये कौन सा वाक्य है? सामान्य भूतकाल। चलिए बताइए अगला प्रश्न, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? बताइए, यथा शब्द समास में कौन सा, यथा शब्द जो यथा समय शब्द है, इसमें समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी कौन सा है? अव्ययी भाव समास। चलिए, पंच की दोहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, पंच की दोहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? सहायता की पुकार। ऑप्शन सी, सहायता की पुकार। ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, बुद्धिमान शब्द में कौन सा समास, समास नहीं, यहाँ लिख लो, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, समास की जगह प्रत्यय लिख लो। बुद्धिमान में कौन सा है? बुद्धिमान में मान प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए बताइए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है। इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती, इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति लिखी है, इनमें कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए, इनमें से कौन सा शब्द विहिंग शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए, विहिंग का अर्थ नहीं है। बताइए सर, विहिंग का अर्थ विमान होता है, बादल होता है, पक्षी है ना, ये तीनों हवा में तैरते हैं, तो विंग का अर्थ है, लेकिन विलास, विलास ये विहिंग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। चलिए बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? यह रैदास की है। ऑप्शन डी, यह किसकी है? रैदास की है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए अगला प्रश्न, राम का भाई भरत है। बताइए, राम का भाई भरत है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? बताइए, तो जहां पर का की के ये शब्द आ जाएं, वहां संबंध कारक होता है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन हिंदी का मतलब क्या है? इसमें इसका हिंदी मतलब क्या है? एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, इसका मतलब होता है कर्मचारी मूल्यांकन। ऑप्शन ए सही है। कर्मचारी मूल्यांकन। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बताइए, गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ये भारतीय सांस्कृत संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृत संबंध परिषद गगनांचल पत्रिका का प्रकाशन करती है। बहुत बढ़िया।
चलिए बताइए विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है, बताइए विद्युत का तद्भव रूप क्या है, बिजली होता है। ऑप्शन डी विद्युत का तद्भव बिजली होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए प्राक कथन में उपसर्ग कौन सा है, प्राक उपसर्ग है। ऑप्शन डी कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम पत्र कहें या पूछा जाए हिंदी का पहला अखबार कौन सा था, उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था, 1826। चलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। वहां कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी सही है, स्थानवाचक। चलिए बताइए अगला प्रश्न सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए सूर्योदय का संधि विच्छेद कौन सा है, सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन डी सही है, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए दंत वत्सर्य अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए जो दंत भी हो, वत्सर्य हो, अल्पप्राण हो, अघोष हो, कौन सी ध्वनि है। ऑप्शन डी ता ध्वनि दंत वत्सर्य अल्पप्राण और अघोष है। ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए भावों की मुक्ति छंद की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किसकी है, बताइए भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी युक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से है, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से है, महाराष्ट्र अपभ्रंश से। ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र अपभ्रंश से। चलिए बताइए अगला प्रश्न किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बताइए कौन सी कृति के लिए इन्हीं हथियारों से। ऑप्शन बी इन्हीं हथियारों से के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, बताइए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आंसू के कवि कौन है, बताइए ये आंसू रचना है, ये किसने लिखी है, क्या आपको पता है। सर ये जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए देसिल वयना सब जान मिट्टा ते तेसन जपो अभट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है, यह विद्यापति जी की है। यह उक्ति किसकी है, विद्यापति जी की है। ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए श्री देवी के लिए सुबर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है। सुबर मिला है मतलब सुंदर बर मिला है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर, और शानदार प्रश्न है, बताइए अरे है ए ओ
इत्यादि किस प्रकार के अव्यय हैं? बताइए, किस प्रकार के अव्यय हैं? विकल्प बहुत सटीक हैं, तो आश्चर्यबोधक अव्यय हैं। ऑप्शन डी। कौन से अव्यय हैं? आश्चर्यबोधक। चलिए, बहुत बेहतरीन मुहावरा है। पान खिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ है सगाई करना। ऑप्शन डी। पान खिलाना मतलब सगाई करना। बहुत बढ़िया। चलिए, बताइए, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए। जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे अविभाज्य कहते हैं। अविभाज्य। ऑप्शन ए सही है। चलिए, बताओ, अगला प्रश्न है, प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। प्रातः काल शब्द में कौन सा? प्रातः उपसर्ग है, और ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं लगे, इसमें विसर्ग नहीं लगे। ऑप्शन ए प्रातः उपसर्ग है। चलिए, 29वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। किरण का, सर किरण का रश्मि होता है, केतु होता है, अंशु होता है, रोष नहीं होता। किरण का पर्यायवाची रोष नहीं है। रोष किसका है? ये तो किरोध का पर्यायवाची है। किरोध का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, चौथा ऑप्शन, आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान मिला था? इसमें चौथा ऑप्शन नहीं है, बता देता हूं। कुंवर नारायण को, कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान मिला था। कुंवर नारायण। ऑप्शन डी। चलिए, बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? प्रश्न बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए, पूछा जाता कि हिंदी भारत की राजभाषा है और लिपि देवनागरी है, तो हो जाता अनुच्छेद 343। लेकिन यहाँ प्रश्न अलग है, हिंदी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 351। विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात बोली गई। 351। ऑप्शन सी सही है। चलिए, बताइए, बेहतरीन प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार 1975 में मनाया गया। अब प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। चलिए, बताइए, अगला प्रश्न, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार है? जहां वर्णों की आवृत्ति से संबंधित प्रश्न आए तो वहां आप बिना सोचे समझे अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं। आंसर सही होगा अनुप्रास अलंकार। चलिए, 34वां प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में? सर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बताइए, लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए। किस काल का बोध हो रहा है? सामान्य वर्तमान काल का। ऑप्शन डी सही है। सामान्य वर्तमान काल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अगले प्रश्न पर बताइए, सत्याग्रह शब्द में
कौन सा समास है, बताइए। सत्याग्रह शब्द में सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी कवयत्री शुद्ध लिखा है। जो ऑप्शन डी में कवयत्री लिखा है ये शुद्ध लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। सही वर्तनी सर उपर्युक्त ऑप्शन सी और डी दोनों एक जैसे सही हैं, दोनों सही लिखे हैं, सी और डी दोनों सही हैं। चलिए 39वां प्रश्न है, बताइए। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सर परंपरा, मेरी परंपरा। ऑप्शन ए सही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न है, बताइए। आज का आखिरी प्रश्न, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमारे 40 शानदार प्रश्न समाप्त होते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, आप जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।